Hello friends, today we are going to discuss a brief story of measurement of speed of light, part 1 गैलीलियो। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो। तो ये बात जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इतनी हाई स्पीड को कैसे मापा गया या उसका एस्टीमेट कैसे किया गया। तो ये पहला स्टेप है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द पार्ट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय गैलीलियो गैलीलाई, a person who estimated the speed of light at least 10 times faster than the sound. He estimated that the speed of light is higher than any other objects, and it is greater than a speed of sound, and that must be equal to at least 10 times faster than the sound. So let's discuss about what method he adopted for to his observation. 1600 में गैलीलियो ने अपना पहला प्रयास किया लाइट की स्पीड को ज्ञात करने के लिए। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा सफलता उसमें हासिल नहीं हुई, उन्होंने कोई एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं की, परंतु एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने तैयार कर दिया जिससे आगे चलकर लाइट की स्पीड को ज्ञात किया गया। इस कार्य के लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट because he knew that the speed of light is very high, so the distance taken to find the speed of light must be greater। क्योंकि उनको पता था कि लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेज़र करने के लिए जो दूरियां हमें चाहिए मेज़र करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। Now, what is central idea of his experiment? He chose two hills located at 1 mile distance apart। उन्होंने दो पहाड़ियों का चुनाव किया जो 1 मील की दूरी पर स्थित थी। Now he took two lanterns in which the windows opening were made for light। उन्होंने दो लालटेन ली जिसमें एक खिड़की बनी हुई थी जिससे उन लाइट आसानी से आ जा सकती थी। अब गैलीलियो ने डिसाइड किया कि एक पहाड़ी पर वो खुद रहेंगे और दूसरी पहाड़ी पर उनका कोई एक साथी रहेगा, और इनिशियली द बोथ ऑफ देम वुड कीप द लालटेन बर्निंग बट द विंडो विल रिमेन क्लोज। उनका ये इरादा था कि पहले लालटेन को हम ऑन रखेंगे और विंडो लेकिन क्लोज रहेगी। जैसे ही एक लालटेन को ऑन करेगा, जब दूसरे ने उसको देख लिया तो वो अपनी लाइट को ऑन करेगा यानी विंडो ऑन करेगा, और जब वो लाइट वापस दूसरे साथी तक पहुंचेगी यानी एक बार लाइट गई और वापस आई, उस समय को वो नोट करना चाहते थे क्योंकि दूरी तो उनके पास पहले से थी। तो इन दोनों की हेल्प से वो स्पीड लाइट की स्पीड को ज्ञात करना चाहते थे, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला अगर हम देखें साधारण मैकेनिक्स में तो आपको ओनली डिस्टेंस चाहिए और समय चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेरिमेंट दैट was conducted by Galileo and his associate. He decided that the first Galileo will open the window of his lantern and start to count time। अब इस एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में क्या हुआ, दोनों पहाड़ी के दोनों छोर पर खड़े हो गए और इन दोनों पहाड़ी के बीच की डिस्टेंस उन्होंने 1 माइल ले रखी थी, और उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जिस छोर पर गैलीलियो खड़े हैं वो अपनी लालटेन को वहाँ से विंडो ओपन करेंगे और टाइम स्टार्ट कर देंगे। As soon as his associate standing on the another hill see the light of the Galileo's lantern, he will open the window of his lantern। यानी जैसे ही दूसरे छोर पर जो उसका साथी खड़ा है और उन्होंने उस लाइट को यानी रोशनी को देखा है, और वो भी अपना विंडो उसका लालटेन का ओपन कर देगा। When this
light of associates Lalten will reach back to the Galileo, he will stop counting. और जब जो साथी जो उसका एसोसिएट है गैलीलियो का, और उनसे जब वो विंडो ओपन करेगा और उसकी जो रोशनी वापस गैलीलियो तक पहुंचेगी, तब वो टाइम को बंद कर देगा। यानी ये समय जो था, एक लाइट पल्स को गैलीलियो से उसके साथी तक जाने और वहां से वापस आने तक का समय जो था वो गैलीलियो ने नोट कर लिया। अब लाइट की स्पीड को मेजर करना आसान था क्योंकि उनके पास वो दूरी थी और समय था। वो समय जो था वो लाइट को एक बार जाने और वापस आने में था, इसलिए उन्होंने दूरी को भी डबल कर दिया। 2 माइल्स की डिस्टेंस और जो टोटल टाइम आया है उसको उन्होंने डिवाइड किया और उससे उन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर कर लिया। यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस लाइट की जो स्पीड थी उसको उन्होंने मेजर किया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई बार दोहराया। They did this experiment several times, but every time they get the different value of speed of light. तो उनको अलग अलग लाइट की स्पीड मिलती गई। Galileo thought that if the distance between himself and the associate was increased, then the work be made. Thus, his experiment was done with the increased speed, but the response time of the partner remains same. यानी उन्होंने बहुत सी दूरियां बढ़ाकर देखी, एक्सपेरिमेंट बार बार किए, लेकिन हुआ क्या कि अलग अलग बार, हर बार उनके पास लाइट की स्पीड अलग अलग आई। दूसरा, जो एसोसिएट था उनका उनका जो रिएक्शनल टाइम था वो भी सेम था। तो उन्होंने ये सोचा कि जो टाइम है यहाँ पर, जो टाइम वो नोट कर रहे हैं, वो टाइम लाइट को वहाँ से, उनके पास से उनके एसोसिएट तक जाने और वापस आने में जो टाइम लग रहा है, प्लस जो एसोसिएट है उसका रिएक्शन टाइम भी आ रहा है, जो जिसमें वो लाइट को देखता भी है और विंडो ओपन कर रहा है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा तरीका लगाया और दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब गैलीलियो ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो अपने एसोसिएट का रिएक्शनल टाइम एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अब क्या किया कि दूरी को डबल ले लिया, जो डिस्टेंस थी उसको डबल किया। नाउ ही डिसाइडेड टू डबल द डिस्टेंस, सो द टाइम डिटरमाइंड now will be the time taken to travel the light to 4 miles in addition to the reactional time of associate. The reactional time of the associate will be equal to in the both experiment. अब जो एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस थी वो डबल हो गई, यानी जो 2 माइल की डिस्टेंस लाइट को जाने में और वापस आने में 4 माइल की डिस्टेंस हो गई, और लेकिन जो एसोसिएट था उसके रिएक्शनल टाइम वही रहा। अब गैलीलियो ने क्या किया कि जो पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट 1 था उसमें उन्होंने 2 माइल के लिए जो डिस्टेंस और टाइम नोट किया था, और अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने 4 माइल्स के लिए यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तो उन्होंने जो अभी जो टाइम आया है एक्सपेरिमेंट 2 में, उसको उन्होंने पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट में जो टाइम आया था उससे उन्होंने उसको माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो एसोसिएट की जो रिएक्शनल टाइम था वो अब एलिमिनेट हो चुका है। अब जो टाइम आया है वो एब्सोल्युटली दैट विल बी फॉर द टाइम टेकन बाय द लाइट फॉर ओनली 2 माइल्स। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये काम करने के बाद में भी लाइट की स्पीड तो उतनी ही रही। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, that the speed of light is very high and the time traveled by it in the few miles is very less, so it is difficult to find out exact value of the speed of light. इस तरह से गैलीलियो हालांकि लाइट की स्पीड का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ वो पहले पर्सन थे जिन्होंने
लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ उन्होंने फॉर्मूले लगाए और कुछ उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस लगाई, और लेकिन आगे आगे के लिए उन्होंने एक रास्ता क्लियर कर दिया था कि लोग उस पर सोचें और लाइट की स्पीड को एग्जैक्टली मेजर कर पाएं। तो गैलीलियो ने जो कंक्लूड किया वो था कि गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन साउंड। तो उन्होंने कम से कम इतना जरूर कर लिया था कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। So friends, in this video we discussed lot of efforts made by the Galileo to find out the speed of light, and it is very interesting experiment to determine the speed of light. So thank you for all to watching this video. Thank you, and have a nice day.